क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी चिंताओं की गिनती की है? वो लंबी सूची जो सोने नहीं देती कि किसके पास क्या है, कौन हमसे आगे निकल गया और किसके पास हमसे अधिक साधन है। हमारा जीवन आज एक अंतहीन गिनती बन गया है। हम लाइक गिनते हैं, हम धन गिनते हैं, हम अपने शत्रुओं को गिनते हैं और हम उन लोगों को गिनते हैं जो हमसे बेहतर हैं। ये गिनती हमें सुरक्षा नहीं बल्कि हमारे भीतर एक गहरा खालीपन पैदा कर देती है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, फिर भी वो पांडवों की छोटी सी सेना के योद्धाओं के नाम गिन रहा था। क्यों? क्योंकि जब हमारे भीतर असुरक्षा होती है तो हम अपनी शक्ति को भूलकर दूसरों की सामर्थ्य को गिनने लगते हैं। आज का ये घाव है तुलना। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और फिर उनके गुणों को अपने लिए खतरा मानने लगते हैं। आइए इस प्राचीन सूची के पीछे छिपे उस दर्द को समझें जो आज भी हमारे भीतर कहीं जीवित है। अध्याय 1 के श्लोक 4, 5 और 6। यहां दुर्योधन की आंखों से उस सेना को देखिए जिसे वो अपना काल मान बैठा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथी धृष्टकेतुश्च चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथी। सरल और स्पष्ट स्वर में इसका अर्थ बहुत सीधा है। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बहुत से वीर हैं, जैसे सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी यहाँ हैं। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन द्वारा ली गई नामों की ये सूची केवल योद्धाओं का परिचय नहीं है, बल्कि ये एक असुरक्षित मस्तिष्क का मानचित्र है। कृष्ण यहां हमें दिखा रहे हैं कि जब एक मनुष्य भयभीत होता है तो उसका मन किस प्रकार कार्य करता है। आइए इन परतों को गहराई से समझते हैं। बिंदु 1, भय का अतिरंजन, द मैग्निफिकेशन ऑफ फियर। दुर्योधन ने कहा, अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि। ध्यान दें, यहां भीम और अर्जुन के समान शब्द का प्रयोग किया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम किसी एक विफलता या एक शत्रु से अत्यधिक डर जाते हैं तो हमें हर परिस्थिति उसी शत्रु जैसी भयानक लगने लगती है। दुर्योधन का मन भीम और अर्जुन की शक्ति से इतना अधिक प्रभावित था कि उसे पूरी पांडव सेना ही भीमार्जुन दिखने लगी। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं तो आपको अपना हर छोटा खर्च एक बड़े आर्थिक संकट जैसा प्रतीत होने लगता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर डरे हुए हैं तो शरीर की एक सामान्य थकान भी आपको किसी गंभीर बीमारी का संकेत लगने लगती है। दुर्योधन का मन यहाँ सामान्यीकरण के जाल में फंस चुका है। वो अपनी बुद्धि को सूक्ष्मताओं से हटाकर केवल भय के बड़े बड़े चित्रों पर केंद्रित कर रहा है। बिंदु 2, नामों का जाल और सुरक्षा का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल थ्रू नेमिंग। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपनी चिंताओं को नाम देते हैं तो हमें लगता है कि हम उन पर नियंत्रण पा रहे हैं। दुर्योधन एक एक करके 18 महारथियों के नाम लेता है। वो सात्यकी से लेकर द्रौपदी के पुत्रों तक की गणना करता है। ये गणना वास्तव में उसकी एंजाइटी यानी व्यग्रता का परिणाम है। जब हम अनिश्चितता से घिरे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सूचियां बनाने लगता है। हम उन सभी संभावित खतरों को गिनने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुर्योधन को लग रहा था कि इन नामों को गिनकर वो युद्ध की स्थिति को समझ रहा है, पर वास्तव में वो अपने डर को और अधिक पुख्ता कर रहा था। जितना अधिक वो गिनता था उतना ही उसका आत्मविश्वास क्षीण होता जाता था। गंभीर और दार्शनिक लहजा। बिंदु 3, सूक्ष्म ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता,
दुर्योधन ने द्रुपद, विराट और दृष्टकेतु जैसे राजाओं के नाम लिए। इनमें से कई राजाओं के साथ कौरवों का पुराना विवाद था। यहाँ दुर्योधन का अवचेतन मन अपने पुराने घावों को कुरेद रहा है। वो केवल उन योद्धाओं को नहीं देख रहा जो सामने खड़े हैं, वो उन अपमानों और पराजयों को देख रहा है जो अतीत में हुई थीं। असुरक्षित व्यक्ति कभी भी वर्तमान में नहीं जीता, वो हमेशा अतीत के शत्रुओं और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है। दुर्योधन की ये सूची उसकी यादों का वो कचरा है जिसे वो आज भी ढो रहा है। यदि वो इन नामों के बजाय अपनी सेना के शौर्य पर ध्यान केंद्रित करता तो शायद उसका मानसिक संतुलन बेहतर होता। संख्या बनाम संकल्प, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। दुर्योधन संख्या बल का स्वामी था, फिर भी वो पांडवों के महारथियों को गिन रहा था। महारथी वो होता है जो अकेला ही 10,000 योद्धाओं से लड़ सके। दुर्योधन ये भूल गया कि पांडवों की शक्ति उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनके संकल्प और धर्म में थी। हम अक्सर संसाधनों को गिनते हैं, कितना पैसा है, कितनी पहुंच है, कितने लोग साथ हैं, लेकिन हम उस आंतरिक चरित्र को गिनना भूल जाते हैं जो वास्तव में युद्ध जीतता है। दुर्योधन का मनोविज्ञान बाहरी था, जबकि कृष्ण हमें आंतरिक शक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। आइए आज के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। आज का कुरुक्षेत्र आपके हाथ में मौजूद वो छोटा सा यंत्र है, आपका मोबाइल फोन। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? हम महारथियों की गिनती शुरू करते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों के जीवन की व्यूह रचना देखते हैं। उसने नई गाड़ी ली, वो उस ऊंचे पद पर पहुंच गया, उसका परिवार कितना सुखी दिख रहा है, वो कितना स्वस्थ और सुंदर है। ये आधुनिक भीमार्जुन समा है। हम दूसरों की सफलताओं को अपनी असफलताओं का पैमाना बना लेते हैं। दुर्योधन की तरह हम भी उन नामों की सूची बना रहे हैं जो हमें बेचैन करते हैं। हम लिंक्डइन पर अपनी योग्यता की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करते हैं और फिर भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो चित्र हम देख रहे हैं वो केवल एक दिखावा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन को हर योद्धा भीम जैसा दिख रहा था। आज का मनुष्य तुलना के रोग से ग्रसित है। हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में दे दी है। हम अपनी प्रगति को तब तक सफल नहीं मानते जब तक हम किसी और को पीछे न छोड़ दें। ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये आत्मविनाश है। जब हम केवल दूसरों की गिनती करते हैं तो हम अपने भीतर के उन गुणों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें अद्वितीय बनाते हैं। विचार कीजिए, हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यदि आप आज किसी एक महारथी को पीछे छोड़ भी देंगे तो कल कोई नया अभिमन्यु खड़ा हो जाएगा। दुर्योधन का पतन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी सेना कमजोर थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी शक्ति का स्रोत बाहर ढूंढा। आज के कॉरपोरेट कुरुक्षेत्र में भी यही होता है। कंपनियां एक दूसरे के महारथियों यानी प्रतिभाशाली कर्मचारियों की गिनती में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वे अपनी मौलिकता और संस्कृति को खो देती हैं। हम चेकलिस्ट के गुलाम बन गए हैं। इतनी उम्र में इतना बैंक बैलेंस, इतनी प्रसिद्धि, और यदि इस गिनती में हम पीछे रह जाते हैं तो हमारा धृतराष्ट्र यानी अंधा मन विचलित हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये निरंतर गिनती आपको कहां ले जा रही है? ये आपको मानसिक थकान, ईर्ष्या और एक कभी न खत्म होने वाली प्यास की ओर ले जा रही है। हम उन लोगों के नाम याद रखते हैं जिनसे हमें नफरत है, पर हम उन लोगों के नाम भूल जाते हैं जो हमें प्रेम करते हैं। हम अपनी समस्याओं को विस्तार से गिनते हैं, पर अपनी अनुकंपाओं यानी ब्लेसिंग्स को गिनना हमें याद नहीं रहता। दुर्योधन का ये व्यवहार हमें एक महान सबक देता है। जो व्यक्ति केवल शत्रु की शक्ति गिनता है वो युद्ध शुरू होने से पहले ही आधा हार चुका होता है, और जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार कर अपने धर्म पर केंद्रित रहता है उसे किसी सूची की आवश्यकता नहीं होती। तो इस गणना के जाल से बाहर निकलने का मार्ग क्या है?
आज जिज्ञासु जीवन की नियमावली आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर ले जा रही है। अभ्यास 1, कृतज्ञता की गणना, द ऑडिट ऑफ ब्लेसिंग्स। आज रात सोने से पहले दुर्योधन की तरह अपनी चिंताओं और शत्रुओं की सूची ना बनाएं। इसके बजाय उन 5 चीजों या व्यक्तियों के नाम लिखें जिनके लिए आप वास्तव में कृतज्ञ हैं। जब आप अपनी खुशियों को नाम देते हैं तो आपके मस्तिष्क की संरचना बदलने लगती है। आप भय के बजाय प्रचुरता के भाव में आने लगते हैं। अभ्यास 2, तुलना का उपवास, द फास्ट फ्रॉम कंपैरिजन। अगले 24 घंटों के लिए सोशल मीडिया से पूर्ण विश्राम लें। दूसरों की महारथी सूची को देखना बंद करें। इस समय का उपयोग अपने भीतर झांकने के लिए करें। स्वयं से पूछें, यदि पूरी दुनिया अंधी हो जाए और कोई मुझे देख ना सके तो मैं क्या करना चाहूंगा? आपका उत्तर ही आपका वास्तविक धर्म है। अपनी तुलना किसी और से न करें, क्योंकि आप किसी और के व्यूह का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्वयं का ब्रह्मांड रचने के लिए जन्मे हैं। गिनती छोड़ें और अपनी उस यात्रा का आनंद लें जो केवल आपकी है। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में, और आप हैं एक जिज्ञासु। शांति।